एक वरुण गुप्ता नाम का बहुत बड़ा डॉक्टर था। वो ट्रेन में अपने रिश्तेदार के बच्चे की पार्टी में जा रहा था, पर आगे जाकर वो ट्रेन रुक गई। फिर वो ट्रेन के डिब्बे से बाहर आया और लोगों से पूछने लगा, ये ट्रेन क्यों रुक गई है। फिर लोगों ने बताया, अब इस ट्रेन को चलने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि ट्रेन के इंजन में कुछ खराबी आ गई है। ये सुन के डॉक्टर को गुस्सा आ रहा था और मन ही मन ऊपर वाले से कह रहा था, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। डॉक्टर को उदास देख एक आदमी ने कहा, भाई साहब आपको कहाँ जाना है। फिर डॉक्टर ने वो पता बताया जहाँ उन्हें जाना था। तो उस आदमी ने कहा, भाई साहब आप परेशान मत हो, जहाँ आपको जाना है वो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। आप एक काम करो, स्टेशन के बाहर से एक टैक्सी कर लो, वो आपको सीधा वहीं पहुँचा देगी। ये सुनकर अब डॉक्टर को थोड़ा अच्छा लग रहा था। फिर उसने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और स्टेशन के बाहर चला गया। उसने वहाँ से एक टैक्सी बुक करी और चल पड़ा। पर जैसे ही वो आधे रास्ते में पहुँचे, खूब तेज़ बारिश शुरू हो गई। अब टैक्सी वाले को टैक्सी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। खूब तेज़ बारिश की वजह से वो रास्ता भी भूल गया था। पर वो ये बात डॉक्टर साहब को नहीं कह पा रहा था, लेकिन उसने डरते डरते डॉक्टर को ये बात बता दी। अब डॉक्टर को और गुस्सा आ रहा था। एक तो जहाँ उसे जाना था वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहा था, दूसरा अब टैक्सी वाला भी रास्ता भूल गया था। लेकिन उसने फिर भी उस टैक्सी वाले को कुछ नहीं कहा। लेकिन डॉक्टर अंदर ही अंदर ऊपर वाले से बहुत शिकायत कर रहा था। उधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर टैक्सी में बैठे बैठे काफ़ी परेशान हो गया था। फिर उसने टैक्सी वाले से कहा, अगर रास्ते में कोई घर दिखता है तो टैक्सी वहाँ रोक लेना। टैक्सी वाले ने कहा, ठीक है साहब। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें एक घर दिखाई दिया और टैक्सी वाले ने टैक्सी वहाँ रोक दी और घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। इतने में एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। फिर टैक्सी वाले ने उनको सारी बात बता दी। फिर बूढ़ी अम्मा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अंदर आ जाओ। फिर डॉक्टर और टैक्सी वाला घर के अंदर आ गए। इतने में बूढ़ी अम्मा चाय बनाकर ले आई। चाय पीकर डॉक्टर ने बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया अदा किया और कहा, अगर आप हमारी आज मदद नहीं करती तो पता नहीं हमारा बारिश में क्या हाल होता। फिर बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। इतने में दूसरे कमरे में से किसी के खांसने की आवाज़ आई। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा उस कमरे में चली गई। आवाज़ सुनकर डॉक्टर सोचने लगा, ये किसकी आवाज़ है। थोड़ी देर में अम्मा भी आ गई। फिर डॉक्टर ने पूछा, ये किसकी खांसने की आवाज़ है, अंदर कौन है। फिर अम्मा कहने लगी, बेटा क्या बताऊं, मेरा जवान बेटा है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। इसका इलाज सिर्फ़ एक ही डॉक्टर कर सकता है, उसका नाम है वरुण गुप्ता। और मैं काफ़ी दिनों से उसकी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है। इसी करके मैं रोज़ ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मुझे मिल जाए। ये सुन के डॉक्टर ने कहा, अम्मा आज ऊपर वाले ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। वो डॉक्टर मैं ही हूँ और ऊपर वाले ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं तो कहीं और जा रहा था, पर शायद मेरी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे यहाँ भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें ऊपर वाले के फ़ैसलों पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो करता है जो सबके लिए सही होता है और पता नहीं कब ऊपर वाला आपको किसी का ऊपर वाला बनाकर भेज दे। इसलिए कभी हमें कुछ समझ ना आए तो वो चीज़ हमें ऊपर वाले पर ही छोड़ देनी चाहिए।